मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, कुछ दिनों तक मैं ज़रा बाहर चला गया था, इस वजह से मैं आपसे संपर्क नहीं कर पाया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। दोस्तों, कल शाम को 7 बजे के बाद लोकसभा के चुनाव का जो माहौल था वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। लोकसभा का अंतिम चरण 7वां चरण कल सुबह शुरू होकर के शाम को पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। सभी का भाग्य ईवीएम मतपेटियों में बंद है। सभी को फिर इंतज़ार रहेगा 4 तारीख का। वैसे यूँ तो कल से एग्जिट पोल भी आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल आप जानते हो किसी के सही होते हैं, किसी के गलत होते हैं। कोई भी किसी भी एग्जिट पोल पे आप विश्वास नहीं कर सकते पूरी तरह से। कभी कभी कोई एग्जिट पोल बताता है वो पूरी तरह माइनस में हो जाता है। ऐसे बहुत उदाहरण भरे पड़े हैं, आप सब जानते हो। गुजरात के एग्जिट पोल के बारे में सबका अनुमान था विधानसभा के चुनावों में कि बीजेपी इस बार सत्ता में नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका कड़ा विरोध है। लेकिन बीजेपी पहली बार रिकॉर्ड तोड़ करके 2/3 बहुमत लेके आई थी। इसलिए एग्जिट पोल केवल मात्र मन को आनंद देने के लिए है। सही परिणाम 4 तारीख सुबह से शुरू होंगे और लगभग 12 बजे तक सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावनाएं बन गई हैं। इसी बीच अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग यूट्यूबर अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं। विश्वासपूर्वक आंकड़े देने वाले यूट्यूबर बहुत कम हैं जिन्होंने अपने स्टेटमेंट को बिल्कुल नहीं बदला है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सबके हिसाब से किसकी कितनी सीटें आने की संभावनाएं लग रही है। दोस्तों, मैं जो बता रहा हूँ ये अलग अलग यूट्यूबर के अनुमान मात्र हैं। ये सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकता है। ये कोई एग्जिट पोल वाली बात भी नहीं है। दोस्तों, आपका अखबार के प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि सरकार तो सिर्फ नरेंद्र मोदी की ही बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और लगभग 300 सीटें आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। इससे कम नहीं आने वाली है, इससे ऊपर जा सकती है लेकिन नीचे नहीं आए। दोस्तों, योगेंद्र जी यादव जो बात करने की कला में बहुत माहिर हैं, जो कट्टर कॉमरेड हुआ करते थे किसी ज़माने में, वो कहते हैं कि बीजेपी की सीटें 230 से 250 के बीच में आ रही है। ऐसा उनका पूर्व अनुमान है। वो कहते हैं सरकार तो नरेंद्र मोदी बनाएंगे, लेकिन एनडीए के सहयोग से लगभग 290 सीटें के आसपास हो पाएगी। जयपुर डायलॉग कहते हैं कि लगभग 300 के आसपास सीटें आराम से बीजेपी ले आएगी। इसके बाद मनीष ठाकुर शो में कहते हैं कि लगभग बीजेपी 325 के आसपास सीटें आके रुकेगी एनडीए के साथ में, और बीजेपी की खुद की सीटें 300 क्रॉस करेगी। और दीपक चौरसिया, जाने माने पत्रकार, वो कह रहे हैं मैंने तो शुरू से ही कह रहा हूँ कि बीजेपी 303 सीट इस बार क्रॉस कर जाएगी। वो अपने 2019 के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दें। लेकिन क्या बीजेपी 400 पार कर पाएगी? इसके बारे में कोई भी पत्रकार, कोई भी टीवी चैनल, कोई भी यूट्यूबर गारंटी से नहीं कह रहा है। सबका अनुमान है कि सीटें लगभग 350 से लेकर 370 के आसपास आएगी। बाकी तो क्या होगा, जनता जनार्दन के हाथ में है। जनता जो चाहेगी वो होगा। जनता अपना फैसला दे चुकी है, केवल उसका रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन एक बात बिल्कुल फाइनल हो गई है कि सरकार बीजेपी की आ रही है, सरकार नरेंद्र मोदी की आ रही है। इसमें चाहे कांग्रेस हो चाहे अन्य सभी पार्टियां
यहाँ तक कि विदेशी अखबार भी, यहाँ तक कि विदेशी पत्रकार भी बिल्कुल ये घोषणा कर चुके हैं कि सरकार पुनः तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी की आ रही है। इसलिए दोस्तों ये लगभग फाइनल है कि आदरणीय नरेंद्र जी मोदी तीसरी बार इस देश का नेतृत्व संभालने वाले हैं। तीसरी बार आने के बाद उनका इतना दृढ़ विश्वास है कि वो क्या करेंगे, इसका उन्होंने एक मैप सबसे पहले 125 दिन का बना लिया है। आते पहले उस पर वो अपनी कार्रवाई जोर शोर से शुरू करेंगे, तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ जोर शोर से स्टेप उठाएंगे। दोस्तों नरेंद्र जी भाई मोदी आने के बाद हम सबको विश्वास है कि ये देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। हम सब प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे। इसी में हमारी और आपकी और सबकी खुशी है। धन्यवाद। आज के अंक में इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। पुनः धन्यवाद। जय श्री राम।